आपका स्वागत है। एमजी स्टोरीज में यहाँ हर कहानी एक अनजान दुनिया का दरवाजा खोलती है और आज भी हम एक नई यात्रा का आगाज करेंगे। आइए एक और कहानी में खो जाएं और नए सफर का आनंद लें। आज का एपिसोड। अब अयान को इस समय इस बात की चिंता नहीं थी कि उसके ऊपर किस तरह के ये घटिया इल्जाम लगाए जा रहे थे। उसे तो बस इस वक्त कैसे भी करके अद्विका को बचाना था, क्योंकि वो अद्विका की एक भी फोटो पब्लिक में नहीं जाने दे सकता था। वही अद्विका के दिल की धड़कन कुछ अयान के इतना करीब आने की वजह से बढ़ी हुई थी तो कुछ अयान के इस जेस्चर के बारे में सोच सोच कर बढ़े जा रही थी। उसे पता था कि आज अयान के नाम पर इतना बड़ा दाग सिर्फ उसकी वजह से लगने वाला था। पर फिर भी अयान ने अभी किसी को कुछ भी क्लियरिफाई करने की जगह उसे ऐसे अपनी बाहों में भरकर सबके शक को भी बढ़ा दिया था। तभी अयान ने किसी को इशारा किया और अयान का पर्सनल बॉडीगार्ड जय अपने और साथियों को लेकर आया और उसने धीरे अधीन सारी मीडिया को अयान से दूर कर दिया। वही मीडिया तो दूर हो गई थी, पर वहां मौजूद सिंघानिया और दत्त परिवार भी इस न्यूज़ से बड़ा हैरान था। तारा दत्त को तो ऐसा लग रहा था जैसे उनके हाथ से निकली हुई बाजी खुद उनके पास दोबारा आ गई हो। पर यहाँ सबसे बुरा हाल तो अयान की पलटन का हो रहा था। पर अभी किसी ने कुछ कहना सही नहीं समझा। आज का तमाशा काफी हो गया था, धीरे धीरे करके सारे रिश्तेदार चले गए थे। अयान ने अद्विक को अभी भी अच्छे से कवर किया हुआ था। उसने अद्विका को अपनी बाहों में उठाया और उसका चेहरा अपने सीने में छुपा लिया और फिर वो तेजी से वहां से निकल गया। अयान इस वक्त अद्विका को लेकर अपने एक बंगला में लेकर आया, क्योंकि इस वक्त वो उसे ना तो हॉस्टल में ले जाना चाहता था और ना ही वो वहां जा सकता था। अद्विका तो चुपचाप अयान की बाहों में आज बिल्कुल किसी बिल्ली के बच्चे की तरह सिकुड़ी हुई बैठी थी। उसे ना तो इस समय कोई होश था और न ही वो कुछ समझ पा रही थी, क्योंकि उसके दिल में अभी भी बहुत सारी बातें चल रही थी। अयान का ये बंगलो उसने दिल्ली आने से पहले खरीदा था, बट वो कभी यहाँ रहने नहीं आया था, इसलिए उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कमरे में फर्नीचर लगा हुआ था। वही अयान के दिमाग में भी इस समय बहुत सारी बातें चल रही थी, क्योंकि आज के कांड में उसने इतना ही सोचा था कि आज वो बिजनेस की दुनिया में एक अलग ही नाम कायम करने वाला था, पर आज तो अलग ही रायता फैल गया था। वही अयान और अद्विका को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके जाने के बाद पर्दे के पीछे रह करके गौतम ही ने पूरा एडी चोटिका का जोर लगाकर अयान की सारी न्यूज़ जो वही दबा दिया था। सिंघानिया और दत्त परिवार जो आज बड़े खुश होकर टीवी को चलाकर पूरी फैमिली बैठी हुई थी, जैसे उन सब को अभी कोई तड़कती फड़कती मूवी देखनी हो। पर धीरे धीरे करके तारा दत्त और मिस्टर दत्त और खास करके कुणाल सिंघानिया का पूरा चेहरा काला पड़ गया था, क्योंकि हर तरफ न्यूज़ में बस क्वीनवेल्स और कपूर डायमंड की कोलैबोरेशन की बातें चल रही थी और जो सवाल तारा और मायरा की बेइज्जती कर रहे थे वो सारे सवाल न्यूज़ हेडलाइन में बड़े बड़े अक्षरों में दिखाए जा रहे थे। कुणाल सिंघानिया को अपनी बेइज्जती को देख करके इतना गुस्सा आया कि उसने वहां टेबल पर सारा सामान गुस्से में फेंक दिया। आह अयान, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मुझे बर्बाद नहीं किया है, बल्कि अपनी बर्बादी का पहला कदम रखा है। हा हा हा, और ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। वही दूसरी तरफ अद्विका ने अब अपने आप को स्ट्रांग कर लिया था, क्योंकि वो जानती थी को अयान कितना तेज है और वो जल्दी समझ जाएगा कि उसे हुआ क्या था, और ऊपर से उसे तो ये पता भी करना था कि अयान और उसके पापा का रिश्ता क्या था और वो इतने करीब कैसे आ गए। पर अभी उसने सारी बातों को लेट गो किया और अब घूर कर अपने दोनों हाथों को बांधकर बेड पर आलती पालती बैठकर मुंह फुला करके बोली,
मिस्टर अयान सिंघानिया, क्या तुम मुझे ये बताओगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फ्रेंच किस करने की? और इतना कहकर वो उसे गुस्से में देख रही थी। वही अयान ने अद्विका को बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक टैडी मुस्कान आ गई और वो भी एक पल में अद्विका के ऊपर बेड पर कूद गया। वही अयान का ऐसा अटैक देखकर के अद्विका की आंखें तो हैरानी में फैल गई थी। वो आंखों को बड़ी बड़ी करके अभी जो एक पल में हुआ था वो सोच ही रही थी। पर तभी अयान में अद्विका को उसकी कमर से पकड़ा और उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख दिए और उसे किस करने लगा। अपने भाई में बड़े अच्छे तरीके से मौका पर चौका मार दिया। अयान ने अद्विका को अपने नीचे लेटा रखा था और उसका एक हाथ अद्विका की कमर पर था और एक हाथ उसके बालों जिसने उसकी बिग को खोल दिया था और अब अद्विका के लंबे और घने बाल बेड पर फैल गए थे। वही अद्विका की सांसें तेज हो गई थी। वो चाहकर भी अयान को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा थी। वो अयान को अपने से दूर तो करना तो चाहती थी पर कर नहीं पा रही थी। और धीरे धीरे वो भी अयान को डीप किस करने लगी। थोड़ी ही देर में अयान ने अद्विका को छोड़ा और उसने अपने दोनों हाथों से अद्विका को पकड़ कर रखा था। धीरे अधीन उसे एहसास हो गया था कि उसे अद्विका पसंद थी। आज जब उसने अद्विका को रोते हुए सुना तो उसे ही पता था कि उसका दिल किस तरह घबरा रहा था। और तब उसे ये एहसास हो गया था कि अद्विका उसकी दिलरुबा बन गई है। ऑडियो बाय अनारुल 1997। अयान के बंगले में अयान और अद्विका दोनों इस समय गहरी नींद में सो रहे थे। इस वक्त दोनों ने एक दूसरे को इतना कस करके पकड़ कर रखा था कि जैसे कहीं वो दोनों एक दूसरे को छोड़ करके भाग ना जाए। अद्विका ने इस समय अयान के सीने पर अपना सर रखा हुआ था और अयान ने अपने दोनों हाथों को अयान की कमर पर लपेट करके रखा हुआ था। अयान का चेहरा इस समय एकदम सुकून भरा था। तभी सूरज की तेज आती हुई रोशनी से अयान की नींद खुली। जैसे ही अयान की नींद खुली उसे महसूस हुआ कि उसके ऊपर कोई भारी भरकम सामान है। वो उस भारी सामान को उठाकर फेंकने ही वाला था कि तभी उसने नीचे मुंह करके देखा कि वो भारी सामान तो उसकी स्वीटहार्ट का सर निकला। अयान की नजरें अब अद्विका के शांत सोते हुए चेहरे पर ही ठहर गई थी। तभी उसे याद आया कि कल क्या हुआ था। अयान और अद्विका कल रात को एक दूसरे को पकड़े हुए ही थे कि थकान के मारे दोनों ऐसे ही सो गए थे। वही अयान जो अद्विका के प्यारे और मासूम से चेहरे को निहार ही रहा था, तभी उसके दिमाग में अद्विका का वो रोता हुआ चेहरा याद आया। वो याद कर अयान की बोहें सिकुड़ गई। अब तो उसे कैसे भी करके ये जानना था कि आखिर उसकी स्वीटहार्ट को रुलाने का कारण क्या था। अयान ने अब एकदम कठोर चेहरे से अद्विका को देखकर मन में सोचते हुए कहा, कसम मुझे तुम्हारी स्वीटहार्ट, जिस वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए हैं ना, उसे तो मैं पाताल से भी खोज करके मिटा करके रहूंगा। ये सब मन में सोचते हुए अयान के चेहरे पर दृढ़ भाव जरूर देखे जा सकते थे। पर भाई अयान बाबू, आप जिस कारण को पाताल में ढूंढने जा रहे हो ना, वो तो आपको शीशा में अपनी शकल देखकर ही मिल जाएगा। कोष्टक। वही ये सब सोचते हुए अयान का इस बात पर ध्यान ही नहीं गया कि उसके हाथों ने अब अद्विका की कमर को जोर से दबा दिया था, जिसके दर्द की वजह से अब अद्विका जोर से चिल्लाते हुए उठी। उई माँ, कौन है जिसने अद्विका कपूर को मारने की कोशिश की? अद्विका ने पैर पटकते हुए उठकर कहा। वही अद्विका के ऐसे लात चलाने की वजह से अयान सीधे बेड के नीचे जा गिरा। अयान नीचे गिरते ही जोर से कमर पकड़ करके चिल्लाया। वही अब जाकर अद्विका को एहसास हुआ कि किसी ने भी उसका गला दबा करके उसे मारने की कोशिश नहीं की थी। ये तो उसका प्यारा दोस्त अयान था जो उसकी लात की वजह से सीधा बेड के नीचे लैंड हो गया था। वही अब अयान भी अपनी रोमांटिक दुनिया से बाहर आ गया था।
क्योंकि उसकी स्वीटहार्ट सिर्फ सोते हुए ही मासूम थी और अब बड़े दुख के साथ वो जाग चुकी थी। अयान का ये सब सोचते हुए ही चेहरा पूरी तरह से उतर गया था, जैसे उसके साथ बहुत बहुत गलत हुआ हो। वही अद्विका ने अयान को पूरी तरह से इग्नोर किया और वो बाथरूम में चली गई। इस समय वो अब अयान को बिल्कुल भी फेस नहीं करना चाहती थी। कुछ देर बाद अयान अद्विका के पीछे पीछे भागते हुए जा रहा था। वही अद्विका आगे चलती हुई हॉस्टल रूम तक जा रही थी। अभी तक तो उन्हें रास्ते में कोई भी नहीं मिला था, क्योंकि ये ऑलरेडी कॉलेज टाइम था तो सारे स्टूडेंट्स हॉस्टल एरिया में नहीं थे। इसका शुक्र मनाते हुए अद्विका ने अपने कमरे को खोला, पर उसे ये बड़ा ही अजीब लगा कि कॉलेज का गेट लॉक क्यों नहीं था। वही अयान जो अभी तक अद्विका का भाग भाग करके पीछा कर रहा था, अद्विका को रुकते हुए देख करके वो रुक गया और फाइनली उसने उसे मनाते हुए अपना मुंह खोला ही था कि तभी रूम के अंदर का नज़ारा देख करके अयान और अद्विका की आंखें हैरानी से फैल गई। हाल कुछ अंदर का ऐसा था कि इस समय अद्विका और अयान के कमरे का हाल बेहाल हो रखा था। अद्विका और अयान के सारे कपड़े इधर उधर फैले हुए थे और उसी ढेर के ऊपर हर्ष, सक्षम, गौरव, सचिन, पीयूष और यहाँ तक कि गागी सो रहे थे। वही उन सबको ऐसे आड़े तिरछे अपने कमरे में सोते हुए देख करके कि तो अद्विका की सांसें तेज हो गई थी, पर उससे भी तो ज्यादा डर उसे इस बात का लग रहा था कि इन सब ने अगर अद्विका की तलाशी ली होगी तो अब पक्का इन सबको पता चल गया होगा कि अद्विका एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। ये सब सोच सोच करके ही अद्विका का सर दर्द करे जा रहा था। वही वो 6 जन इतने आराम से सो रहे थे, उन्हें तो ये पता ही नहीं था कि अयान उन्हें कितनी खतरनाक नजरों से घूर करके देख रहा था। आखिर इन सब की हिम्मत कैसे हुई अद्विका की चेकिंग करने की। वही अद्विका अब अपनी सांसों को रोके हुए अंदर की तरफ बढ़ रही थी। तभी उसकी नज़र गागी के हाथों में पड़ी। गागी के हाथों में अपनी बिग को देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अद्विका को अब यकीन हो चुका था कि अब उसका बेड़ा पार हो चुका है। वो ये अब सोच नहीं सकती थी कैसे अब अपने दोस्तों को सामना करेगी। ये तो आप कांड करने से पहले ही सोच लेती। वही अद्विका और अयान के अब ऐसे आने की वजह से धीरे धीरे करके सबकी नज़र उन दोनों के ऊपर गई। अयान और अद्विका भी अब अपनी पेनी नज़र से अपने इन कांडी दोस्तों को देख ही रहे थे कि किसको कितना पता चला है कि तभी उन सबके कानों में किसी के तेज तेज रोने की आवाज़ आई। ऑडियो बाय अनारुल 1997। अद्विका और अयान उस तरफ देखने लगे जहां से उन्हें रोने की आवाज़ आ रही थी। गागी, जिसने अद्विका की बिग को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था, उसकी नींद जैसे ही खुली वो जोर जोर से रोने लगी। गागी के रोने में सच में उसके दिल टूटने का दर्द साफ साफ दिखाई दे रहा था। वही गागी को इस तरह रोते हुए देख करके अयान की गुस्से में मुठिया भींच गई थी, पर वो चाह कर भी कुछ कर पा रहा था। उसे पता था कि किसी न किसी दिन तो ऐसा होना ही था और एक दिन उसे ये सब झेलना था। गर्गी ने रोते हुए अद्विका की तरफ देखा। उसकी आंखों में साफ साफ अद्विका के लिए एक नाराजगी साफ साफ दिखाई दे रही थी। वही गर्गी को अपने आप को ऐसे देखते हुए देखता देख अद्विका की आंखें गिल्ट से झुक गई। ना चाहकर भी उसने एक तरह से यहाँ खड़े हर एक इंसान को धोखा दिया था, और खासकर गागी, उसने उसके इमोशन के साथ खेला था। मानसी रोते हुए अद्विका के पास आई और उसने अपनी दुख भरी आवाज में कहा, अद्विक, क्या ये सब सच है? उसने वहां पड़े कुछ लड़कियों के सामान को दिखाते हुए कहा। ये देखकर अब अद्विका को पता चल गया था वो अब अपना सीक्रेट और नहीं छुपा सकती है। इसलिए उसने अब धीरे से अपनी गर्दन में हिला दी। वही उसकी हाँ को सुन करके गागी और बुरी तरह से रोने लग गई।
तभी हर्ष, जो अब तक बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोके हुए था, उसने जल्दी से अद्विका के पास आकर के उसका हाथ पकड़ करके कहा, अद्विक, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर तुम्हारे साथ ऐसा था तो हमें बता सकते थे ना? और फिर आयन को भी देखकर बोला, क्या तुम भी अद्विक की तरह हो? अद्विक और अयान, जो अभी तक अपने सच के आ जाने की वजह से परेशान थे, उन्होंने जब हर्ष को ऐसा सवाल पूछते हुए देखा तो अयान के मन में ये ख्याल आने लगा कि हर्ष का मतलब क्या है कि वो उसकी तरह ही, वो तो ऊपर से लेकर नीचे तक एक लड़का ही था। और फिर हर्ष ये सब पूछ ही क्यों रहा था? बचपन के दिनों में कितनी ही बार वो लोग साथ नहाए थे। क्या हर्ष भूल गया ये सब? इन सब के बारे में सोचते हुए अयान अब हर्ष की तरफ गुस्से और कंफ्यूजन दोनों के मिले जुले भाव से देख रहा था। अद्विका भी कंफ्यूज्ड हो गई थी। तभी गागी ने अब एकदम गुस्से में कहा, अद्विक कपूर कौन है वो लड़की जो तुम्हें पसंद है? बोलो, कौन है वो? क्या वो पीहू है, या रानी है, या रूही है, या कोई और? कौन है वो लड़की जिसके तुमने अंडरगारमेंट्स तक को अपनी अलमारी में रखा हुआ है? ये कहते वक्त गर्गी का गला रुंधा सा हो गया था। वही अद्विका और अयान अवाक होकर के गर्गी को देख रहे थे और साथ में वो उन सभी लड़कों को देख रहे थे जो उसे नाराजगी भरे भाव से देख रहे थे। पीयूष ने भी गुस्से में आकर के अद्विक को देख करके कहा, छी अद्विक, हमें बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगे और ऐसे लड़कियों के ऐसे कपड़ों को रखोगे। वही पीयूष की बात को सुन करके तो अद्विका कर ऊपर मानो बॉम्ब आकर के गिरा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो खुश हो कि उसके दोस्तों को अभी उसकी सच्चाई नहीं पता चली, या फिर दुख हो कि उसके दोस्तों की नज़र में अब उसकी इमेज एक ठरकी इंसान की बन गई थी। वही अयान को भी समझ आ गया था कि अद्विका की अलमीरा में लड़कियों के कपड़े देखकर उन्हें लग रहा था कि अद्विका किसी लड़की को पसंद करती और इसी वजह से उसने उस लड़की के प्राइवेट क्लॉथ भी रख लिए थे। अद्विका ने उन्हें कुछ समझाने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी सचिन और गौरव ने उन्हें टेढ़ी नज़र से देख करके कहा, और ये बताओ कल तुम दोनों का क्या चल रहा था? फिर उसने अद्विका को देख करके कहा, तुम भी कभी लड़के के साथ और कभी लड़कियों के सामन के साथ दिखते हो। पर सचिन अपनी बात को पूरी कर पाता कि अब हर्ष ने जोर से चिल्ला करके कहा, इस रूम के ये डॉनी लोग पागल हो गए हैं और इनकी लव लाइफ तो और भी खतरनाक ही गई है। फिर उसने अयान की तरफ पॉइंट करके कहा, एक ये महाशया है जो कभी लड़की को गले लगाते हुए दिखते हैं तो कभी अद्विक को किस करते हुए। और फिर उसने अद्विका को देख करके कहा, और ये भी उनके कारनामों में पूरी 50% की भागीदारी है। मेरा भेजा खराब करके रख दिया है। साला जहाँ जितना सुलझाओ वहाँ उतना ही ज्यादा उलझ जाता है। जैसे मैं अपने दोस्त के दिल में प्यार का फूल नहीं खिला रहा हूँ बल्कि उनका स्वेटा बना रहा हूँ, और ये उन्हें हो सुलझ ही नहीं रही है। हर्ष ने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल करके कहा। वही उसकी आधी बात किसी को समझ आ रही तो किसी को नहीं। अब तक अयान और अद्विका सारा माजरा समझ गए थे कि हुआ क्या है। उन दोनों ने पहले एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया, और तुरंत ही उन दोनों ने एक दूसरे के हाथ को पकड़ लिया। ऑडियो बाय अनारुल 1997। अयान और अद्विका दोनों ने पहले एक दूसरे को देखा और फिर एक दूसरे के हाथों को पकड़ लिया। वही उन 6 जनों की आंखें तो हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी उन दोनों ने हवा की तेज रफ्तार से उन दोनों को कमरे से बाहर भागते हुए देखा। वही उन दोनों को ऐसे भागते हुए देखता देख करके वो 6 जने भी उन सब के पीछे भागने लगे। यू अयान और अद्विक, तुम दोनों भाग क्यों रहे हो? आखिर तुमने किया क्या है? ऐसा कहते हुए हर्ष के साथ साथ बाकी सभी जोर जोर से चिल्लाने लगे।
वही अयान और अद्विका दोनों इस समय बिल्कुल ऐसे भाग रहे थे जैसे उनके पीछे अभी जंगली जानवर पड़ गए हो। अगर वो उनसे नहीं बचे तो ये पक्का उन्हें चबा जाएंगे। वही अद्विका ने हाफते हुए अयान से कहा, तुम पागल आदमी, मुझे कहाँ ले जा रहे हो और भगा क्यों रहे हो? वही अयान को तो ऐसे ही थ्रिल करना था तो वो अद्विका के हाथ को और कस करके पकड़ते हुए कहने लगा, वो क्या है ना स्वीट हार्ट, अगर हम अभी थोड़ी देर भी और रुके ना तो ये हमारे महान दोस्त हमारे शरीर की एनर्जी को शोक करके जो भी बना देंगे। वही अद्विका को थोड़ा कुछ समझ आया और थोड़ा बहुत नहीं, पर उसने फिर भी भागना जारी रखा। वही वो लोग अब भागते भागते रोड किनारे तक आ गए थे और अयान और अद्विका दोनों इस समय बिल्कुल मस्ती भरे मूड में भाग रहे थे। वही अयान को तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अद्विका को मंडप से भगा करके ले जा रहा हो और उसके घर वाले उसके पीछे पड़े हो। वही इस मस्ती मजाक में उन दोनों ने ये ध्यान नहीं दिया कि कोई गाड़ी बड़ी तेज रफ्तार से रोड साइड से चलती हुई रफ्तार में उन दोनों की तरफ बढ़ रही थी। वही जब अयान और अद्विका के दोस्तों ने देखा कि एक गाड़ी उन दोनों की तरफ तेजी से दौड़ते हुए जा रही है तो वो सब जोर जोर से चिल्लाने लगे। पर यहाँ तो उन दोनों के मानो कान ही बंद हो गए थे। वैसे तो अयान हमेशा सतर्क रहता था, पर आज अद्विका के साथ ने उसे कुछ भी सुनने की शक्ति को कम कर दिया था। वही गाड़ी उन दोनों के एकदम नजदीक पहुंच गई और तभी एक जोरदार धमाके की आवाज हुई। शी करने के साथ वो गाड़ी का जाकर के ब्रेक लगा, पर वही आसपास की जगह पर कुछ समय के लिए एकदम शांति छा गई। अयान और अद्विका तो दोनों एकदम सुन्न हो चुके थे। वही उन दोनों के दोस्त जो पीछे दौड़ते हुए आ रहे थे, जब उन दोनों ने भी सामने का नजारा देखा तो उनकी आंखें भी हैरानी से फैल गई थी। सामने एक सुव गाड़ी ने बहुत जोरदार तरीके से उस गाड़ी को टक्कर मारी थी जो अयान और अद्विका के पीछे थी। तुरंत ही अयान के बॉडीगार्ड ने आकर उस जग को घेर लिया था। वही अद्विका का सर इस समय अयान के सीने में छिपा हुआ था। जो गाड़ी उन दोनों के पीछे आ रही थी वो बुरी तरह से जल चुकी थी और गाड़ी को जला हुआ देख करके अद्विका को उसके घर की याद आने लगी और वो पैनिक करने लगी। वही जिस गाड़ी ने उस अटटेका गाड़ी को रोका था उसका भी हाल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। वही अद्विका के दिल की धड़कन उस गाड़ी को देख करके बढ़ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो आज बचकर भी बहु कुछ खो रही थी। वही अयान भी शुक्रिया भरी नज़र से उस गाड़ी को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ा ही था कि तभी उसे महसूस हुआ कि अद्विका उसकी बाहों में बेहोश हो चुकी है। तब तक वहां पर पूरी मंडली भी आ गई। पीयूष ने रोते हुए अयान से पूछा, भाई क्या आप ठीक हो? उसकी हिम्मत भी सामने का नज़ारा देखने की नहीं हो रही थी क्योंकि दोनों गाड़ियों में बहुत बुरी तरह से टक्कर हुई थी। वही सक्षम ने भी उस बचाने वाली गाड़ी को देखकर अयान से पूछा, हाँ अयान, आखिर ये गाड़ी किसकी है जिसने अपनी जान की परवाह ना किए बिना तुम दोनों को बचाने के लिए खुद की भी जान खतरे में डाल दी? वही गागी और सचिन ने अद्विक को देख करके घबराते हुए पूछा, ये अद्विक को हुआ क्या है और ये बेहोश क्यों हो गया? ये कहते हुए गागी रोने लगी। वही अयान तो क्या गागी को जवाब देता, उसकी खुद की भी तो हिम्मत टूट गई थी। वो खुद डर रहा था कि अद्विका को हुआ क्या है, पर फिर भी उसमें बड़ी मुश्किल से खुद को शांत दिखाते हुए सबसे कहा, अद्विका को कुछ नहीं हुआ है और ना ही होगा, वो तो शायद ये डर की वजह से बेहोश हो गई है, अयान ने हकलाते हुए कहा, जैसे वो खुद को ही समझा रहा हो। तभी अयान के बॉडीगार्ड आए और उन दोनों को देख करके कहा, बॉस कार बहुत डैमेज हो गई है। वो गार्ड्स उस सेवियर कार के अंदर बैठे आदमी के बारे में बात करते हुए बोला, वो इंसान शायद ही मुश्किल बचा हो और अगर बच गया होगा तो सारे गार्ड्स उस कार के शीशे को तोड़कर उन्हें निकाल करके हॉस्पिटल पहुंचा देंगे।
फिर उसने अपने सामने खड़ी कार का गेट खोलते हुए कहा, तब तक आप मिस्टर कपूर को हॉस्पिटल ले जाइए। क्या पता बात कोई और हो। उस गार्ड की बात को सुनकर के अयान ने भी एक नज़र पहले उस बचाने वाली कार को देखा। उसे ऐसे उस आदमी को छोड़ करके जाना अच्छा नहीं लग रहा था, पर इस समय उसके लिए अद्विका से बढ़ करके कोई नहीं था। उसने मन में उस आदमी से उसे ऐसे यहाँ छोड़ जाने के लिए माफ़ी मांगी और अद्विका को लेकर के चला गया। वहीं हॉस्पिटल में अद्विका का चेकअप चल रहा था कि तभी अयान के पास उसके गार्ड का फ़ोन आया। अयान ने जल्दी से टेंशन में फ़ोन उठाया, पर सामने गार्ड के मुंह से उस इंसान के बारे में सुन करके उसके हाथ से वो फ़ोन अपने आप छूट गया। ऑडियो बाय अनारुल 1997। अयान ने अद्विका को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था, पर वो अभी भी टेंशन में इधर उधर घूम रहा था, क्योंकि वो दोनों तरफ से ही परेशान था कि आखिर उस गाड़ी में कौन था और उसे किसने बचाया और वो आदमी अब ठीक है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ जब अयान के बॉडीगार्ड ने बड़ी मशक्कत करके उस गाड़ी के शीशे को तोड़ा तो उन्हें वहां एक आदमी स्टीयरिंग व्हील पर खून से लथपथ मिला। पर उसे देख करके तो अयान के सभी दोस्तों को तो मानो झटका सा लग गया था। आखिर वो इस चेहरे को कैसे भूल सकते थे जिन्होंने कल का पूरा इस आदमी को देखा था। इनका रोबदार चेहरा तो अभी भी कुछ लोगों के दिल में एकदम बसा हुआ था, पर वही अब उस पीले चेहरे को देख करके ना चाहते हुए भी वहां पर खड़े हर एक आदमी की आंखें उदास हो गई थी। वही अयान को डॉक्टर ने खबर दी थी कि अद्विका किसी शोक के चक्कर में बेहोश हो गई है और उसे थोड़ी ही देर में होश आ जाएगा, तो ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। ये सुनकर के अयान की जान में जान आई कि अद्विका ठीक है। वो अंदर जा ही रहा था तभी उसने देखा कि अद्विका के रूम में मेल नर्स उसको ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए जा रहा है। ये देख करके तो अयान की आंखें छोटी छोटी हो गई। आखिर वो अद्विका के पास मेल नर्स के पास कैसे छोड़ सकता था। वो सीधा भाग करके उस नर्स के पास गया और उसने अब अपनी कोल्ड आवाज में उस नर्स को अद्विका के वार्ड में जाने से रोकते हुए कहा, किसने कहा है तुम्हें पेशेंट के कमरे में जाने के लिए। और इतना कह करके कि वो उसे गुस्से में घूरने लगा। वही अयान का ये सवाल सुनकर कि नर्स थोड़ा सा घबरा गया। आखिर अयान बाहर वाली दुनिया के लिए काफी डरावना जो था, पर फिर भी नर्स ने बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज को नॉर्मल रखते हुए कहा, वो पेशेंट को अभी होश आने में टाइम है, तो डॉक्टर ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिए है कि मैं पेशेंट को हॉस्पिटल गाउन पहना दूं। ये कहकर वो नर्स अब एक और कदम अद्विका के वार्ड की तरफ बढ़ाने लगी तो पर यहाँ अयान का माथा सनक गया था। ये लड़का आखिर उसकी स्वीटहार्ट के कपड़े चेंज करने की बात जो कर रहा था, ये सोच सोच करके ही उसका दिमाग गुस्से से फटा जा रहा था। उसने उस नर्स के हाथ से उस गाउन को छीन करके उस नर्स को उसके कॉलर से उठा लिया और जोर जोर से चिल्ला करके कहा, क्या बे अब शहर के लोगों में इतनी हिम्मत आ गया है कि सामने अयान सिंघानिया खड़ा है और तुम लोग उसे इग्नोर करके जा रहे हो। वही अयान का नाम सुन करके तो उस नर्स के भी हाथ पांव कांपने लग गए। वही इतना शोर सुनकर के वहां के डॉक्टर सारे भागते हुए अयान के पास पहुंचे और बड़ी मुश्किल से उस नर्स को अयान की मजबूत पकड़ से छुड़वाया। डॉक्टर ने डरते डरते कहा, क्या हुआ सिंघानिया साहब, हम लोगों से कोई गलती हुई है क्या? पर उसकी बात को सुन के अयान का गुस्सा शांत नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया और उसने चिल्ला करके कहा, गलती माय फुट, तुम लोगों में मेरी स्वीरदाट के कपड़े चेंज करने के लिए एक मेल डॉक्टर को भेज दिया। हाउ डरे यू, मैं तुम में से किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। अयान इस समय हद से भी ज्यादा गुस्से में था क्योंकि उसकी आंखों के सामने वो सीन आ रहा था जब वो मेल नर्स अद्विका के कपड़े चेंज करते हुए पता करता कि वो एक लड़की है तो पता नहा उसे वो कैसे देखता और क्या क्या करता उसकी स्वीटहार्ट के साथ।
वैसे इससे आगे सोचने की तो अब उसकी भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने अब जोर से चिल्ला करके कहा, आई वॉन्ट फीमेल नर्स। वही उसकी बात को सुनकर के थोड़ी देर के लिए तो कॉरिडोर में शांति छा गई। वही इसी शांति के बीच में अयान का फोन बजा। अयान ने जब फोन उठाया तो उसे पता था कि अभी सामने वाला उसे उस आदमी की खबर देने वाला है और यही सोच का कि उसके चेहरे पर भी अब और भी घबराहट आ गई थी। अयान के सामने वाले आदमी ने अटकते हुए कहा, बॉस वो जिस आदमी ने आप और अद्विक सर की जान अपनी गाड़ी को बीच में ला करके बचाई थी वो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर गौतम कपूर है। वही ये सुनकर के कि उनकी जान को बचाने वाले गौतम कपूर है, अयान धम्म से वही बैठ गया। ऑडियो बाय अनारुल 1997। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड का टारगेट 100 है। जैसे ही 100 लाइक्स हो जाएंगे नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगी, इसलिए लाइक करना ना भूले। और ऐसे ही और भी मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी ऑल पे सेट कर ले, जिससे कि आपको तुरंत लेटेस्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।